न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज के स्क्रीन पर। आज आपके सामने एक और बहुत बड़ा स्कैम लेके आया हूं। स्कैम भी ऐसा स्कैम लेके आया हूं जो कि गढ़चिरौली जिले में अब तक के सबसे बड़ा घोटाला कहा जाएगा उसे। स्कैम इतना बड़ा है कि करोड़ों रुपए सरकार के कुछ चुनिंदा राइस मिलर डकार गए, लेकिन मजाल है कि उसकी कोई जांच कर पाए। और जांच भी होगी तो कैसे? आखिर नेता, बड़े अधिकारी वर्ग के, इवन प्रधान सचिव तक के इस पूरे मामले में लिप्त है। यह जो मामला मैं अभी आपको बता रहा हूं, यह मामला गढ़चिरौली ज़िले से शुरू होता है और बम्बई में जाकर, यानी राज्य की जो राजधानी है वहां जाकर ख़त्म होता है। यानी एक गढ़चिरौली के राइस मिलर्स के बम्बई के अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ जो साठगांठ होती है और उसके चलते करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है। और वो करोड़ों रुपए की हेराफेरी क्या अंजाम पर जाती है और कोई अधिकारी इस जांच को आगे बढ़ाता है तो उसे भी रोक दिया जाता है। एक ऐसा ही उदाहरण मैं जो आपको बता रहा हूं, यह आदिवासी विकास महामंडल, जिसे टीडीसी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, और उसकी जो संचालिका है उन्होंने एक लेटर जारी किया था। सोनाली बंसोड़े, यह भारतीय प्रशासकीय सेवा में कार्यरत है और इन्होंने जिस घोटाले की पहल की है और जो घोटाला इनके सामने आया, उस घोटाले में तत्काल इन्होंने अपने प्रादेशिक व्यवस्थापक को तत्काल अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए निलंबित कर दिया था। लगभग इस बात को, निलंबन की बात को अब लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। अगस्त महीने में निलंबन हुआ था प्रादेशिक व्यवस्थापक कोटलावार का। अच्छा, ये कोटलावार का क्यों हुआ था यह मैं पहले आपको बता दूं। प्रादेशिक व्यवस्थापक कोटलावार, यह एक प्रादेशिक डिवीजन का जो कार्यालय है गढ़चिरौली का, वह चलाते हैं। आदिवासी विकास महामंडल के वहाँ के वो मुख्य जिले के उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। लेकिन उनके ऊपर भी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और वो समिति के जिलाधिकारी का नियंत्रण होता है। लेकिन यहाँ जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक, डीवाईएसपी, थानेदार, यह सब मिलकर इस पूरे मामले को इन्होंने हवा बना दी है। यह जो मेरे हाथ में अभी आप जो कागज देख रहे हैं, यह कागज वह हकीकत बयां करती है कि आखिर बंसोड़े मैडम ने जो कार्रवाई की थी, जिलाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की और जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के आधार पर ही वहाँ के गढ़चिरौली के जो एसपी है उन्होंने भी अपने डीवाईएसपी और थाना प्रभारी को रोक दिया यह कार्रवाई करने के लिए। वैसे ये जो फेगाड़े करके जो थानेदार है, इसकी हमने बहुत सारी डिटेल निकाली हुई है। फेगाड़े का कार्यकाल भी काफ़ी रोचक रहा है। गढ़चिरौली का इन्हें सिटी थाने का प्रभारी बनाया गया है हाल फिलहाल, यह कई दिनों से, यानी कई दिनों से नहीं कहा जाएगा, यह केवल अगस्त महीने के जस्ट पहले ही यह वहाँ विराजित हुए थे। और उनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में उन्होंने अभी बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। पहले तो मैं बता दूं कि यह पूरा आखिर मामला क्या है, जो मैं जब से आपको इतने देर से जो बता रहा था। यह मामला है धान चोरी का। जो किसान अपनी मेहनत से जो फसल उगाता है और वो फसल उगने के बाद उस फसल को किस तरीके से सरकारी गोदाम में आने के बाद सरकार किसान को पैसा दे देती है, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे किस तरीके से डकर जाते हैं पैसा और सरकार फिर से ठन गोपाल होती है। दर्शकों, आपको बता दूं मैं कि किसानों के लिए सरकार के पास बहुत सारे प्रावधान है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं होती है, किसानों को राहत सामग्रियां दी जाती है कृषि विभाग से और कई विभागों से दी जाती है। लेकिन सरकार की योजनाएं किसानों तक के इन बाशिंदों के वजह से नहीं पहुंचती है और हर बार किसानों की योजनाओं पर सरकार विफल हो जाती है। और वो विफल होने का एकमेव कारण होता है
जिलाधिकारी से लेकर तो सचिव तक के सारे इस भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और ये सारे भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले स्थानीय विधायक से लेकर तो स्थानीय मंत्री तक के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं खुले तौर पर इस गढ़चिरौली के मामले पर कई जो मंत्री हैं और कई सचिव हैं इन पर आरोप लगा रहा हूं और यह आरोप जो है बेबुनियाद नहीं है। इनकी मेरे पास बाकायदा एविडेंटली इन्होंने अपनी कार्रवाई में कोताहियां बरती और इसके सारे खुलासे और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रादेशिक व्यवस्थापक कोटलावार करके हुआ करते थे। उनको अगस्त महीने की 9 तारीख को निलंबित कर दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया और उन्हें मुख्यालय में उन्हें बुला लिया गया। आदिवासी विकास महामंडल का जो मुख्यालय है वो नासिक में स्थित है और नासिक से ही पूरी राज्य की आदिवासी विकास महामंडल की यंत्रणा चलती है और वहाँ की जो डायरेक्टर है बंसोड़े मैडम करके वहाँ की डायरेक्टर है लीना बंसोड़े। अब इन्होंने अपने इस जांच समिति बिठाई। पहले तो इन्होंने सबसे पहले काम किया कि भाई इनकी जो इनके पास एक कंप्लेंट गई हुई थी, 42 राइस मिलरों ने धान ले लिया है और उस धान को सरकारी गोदाम से लेकर उन्होंने सीधे तौर पर मार्केट में बेचा और जो खराब दर्जे का चावल होता है उसे उन्होंने डीएसओ के तरफ जमा कर दिया गया, ऐसी उनके पास कंप्लेंट जाती है और उसी कंप्लेंट के आधार पर उन्होंने कोटलावार पर तत्काल कार्रवाई की और कोटलावार को उन्होंने निलंबित कर दिया। हालांकि कोटलावार बताते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक बिल का मामला है, लेकिन वो मामला इलेक्ट्रिक बिल का नहीं है, वो सीधे तौर पर सरकार के जेब को सेंधमारी करने का मामला है और सरकार को आंख में चोली दामन का खेल खेलने का है, जिसमें राइस मिलरों के साथ मिलकर कोटलावार ने करोड़ों रुपए की, मैं आपको कोटलावार की संपत्ति भी दिखाने वाला हूं, कोटलावार किस गांव का है वह भी बताने वाला हूं, बहुत सारे दर्शकों को खुलासे करने वाला हूं। फिलहाल तो अभी मैं आपको बताता हूं कि 5 अक्टूबर 2023 को लीना बंसोड़े जो कि डायरेक्टर है आदिवासी विकास महामंडल की, एक वरिष्ठ अधिकारी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर किसानों का जो धान सरकार ने लिया हुआ है और उसको मिलिंग करने के लिए मिलर्स को देकर डीएसओ के गोदाम में जमा किया जाता है, जहां से इस राज्य की गरीब जनता को राशन दुकानों के द्वारा वह चावल को वितरित किया जाता है। यह सिंपल सी एक चैनल बनी हुई है, लेकिन इस सिंपल सी चैनल में 10 रुपए प्रति क्विंटल मिलर्स को मिलिंग के लिए दिए जाते हैं और उसमें भी 15 रुपए की इलेक्ट्रिक लग जाती है और ऐसे में भी मिलर्स 10 रुपए में मिलिंग का काम करता है। आखिर यह क्यों करता है, क्या करता है, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस मामले पर बता देता हूं। उन्होंने हंगाम 2022-23 में जो धान भरडाई के लिए जो अनियमितता देखी गई है, जहां मिलिंग में अनियमितता दी गई है, गैर व्यवहार किया गया है, उस मिलर्स पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को, गढ़चिरौली के जिलाधिकारी को पत्र लिखा हुआ है और उस लेटर में उन्होंने कहा है, पूरा उन्होंने एक चौकसी अहवाल की तारीख है 6/9/2023 का एक चौकसी अहवाल है और एक 18/7/2023 का उनका एक चौकसी अहवाल है और यह सारे चौकसी अहवाल के आधार पर 7 राइस मिलर्स और प्रादेशिक व्यवस्थापक कोटलावार को तत्काल गिरफ्तार, थाने में एफआईआर दर्ज के धोखाधड़ी का मामला करने के लिए उन्होंने इस लेटर पर कहा, लेकिन जिलाधिकारी ने किसी भी थाने में कोई भी कंप्लेंट लिखा ही नहीं। यह एक खोज का विषय बना हुआ है। लेकिन प्रादेशिक व्यवस्थापक ने बावने जो है, प्रादेशिक व्यवस्थापक बावने ने, उन्हें जब बंसोड़े मैडम ने एक लेटर भेजा तो उन्होंने तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कागज लेकर पहुंचे। फेगाड़े, अरुण फेगाड़े, यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग थानेदार है और इस थानेदार ने किया क्या है, पहले तो थानेदार की बताने के पहले बता दूं कि कंप्लेंट में आखिर किन मिलर्स पर कार्रवाई करने के लिए मैडम ने कहा था। सोनल पोहा उद्योग वड़सा, सार्थक राइस मिल वड़सा, उसके बाद लक्ष्मी राइस मिल, राइस इंडस्ट्रीज कोंढाड़ा, माहेश्वरी एग्रो इंडस्ट्रीज वड़सा, साई राइस मिल एटापल्ली और डांगे राइस मिल वड़सा,
और 7वें नंबर पर है लक्ष्मी राइस मिल तड़ोदी। इन 7 राइस मिलरों का एक चौकसी अहवाल बनाया गया। और आखिर यह चौकसी अहवाल क्यों बनाया गया यह मैं पहले बता देता हूं। कोटलावार ने जितने भी उनके नजदीकी राइस मिलर्स हैं उन लोगों से कम बैंक गारंटी लेकर सरकार ने पिछली बार जो राइस मिलर्स होते हैं उनको धान उन्हीं को मिलिंग के लिए दिया जाएगा जो बैंक गारंटी देंगे लॉट के हिसाब से। प्रति लॉट उन्होंने 10 लाख रुपए के आसपास कुछ बैंक गारंटी मांगी और उस बैंक गारंटी के आधार पर उन्हें एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें मिलिंग के लिए धान दिया गया। अब सोनल पोहा उद्योग जो है उसमें उनके चौकसी अहवाल में डांगे की ये राइस मिल है, उसमें कहा गया है राइस मिल बंद रहने के बावजूद जिला पुरोठा अधिकारी इनके तरफ चावल कैसे जमा किया गया है और भरडाई न करता, यानी जो मिलिंग न बिना किए ही किस तरीके से उन्होंने चावल जमा किया गया है, ये पहला पॉइंट लिखा गया है चौकसी अहवाल में। खुद का इलेक्ट्रिक बिल, खुद का मीटर नहीं है मिल में। ये जो सोनल पोहा उद्योग है इसमें उनका खुद का मीटर नहीं है, फिर भी धान की मिलिंग कैसी हुई है। 9000 क्विंटल 1.48 करोड़ धान की बैंक गारंटी देऊन उचल करने, यानी लगभग 90 क्विंटल यानी 9000 क्विंटल के लिए उन्होंने 1,84,00,000 की बैंक गारंटी दी है, उसका उन्होंने उचल करने और 17 दिन में धान मिलिंग करके वह गोदाम में जमा करना है। लेकिन उन्होंने 50 से 60 दिन अभी तक धान जमा नहीं किया गया। ऐसा यह तारीख थी 5 अक्टूबर को और यह 5 अक्टूबर की बात बता रहा हूं। 1 ते 3 कारणामुळे शासनाची योजना अडचणीत आलेली आहे, यानी ऊपर के ये जो मिल वाला है इनके वजह से सरकार की जो योजना है वह तकलीफ में आई है। उसके बाद लिखा है सार्थक राइस मिल जो वड़सा की है, डेगानी की राइस मिल है, जिसमें लगभग 8,847.95 क्विंटल धानाची बैंक गारंटी कम दी गई है, जबकि बैंक गारंटी देनी थी उन्हें करोड़ों के घर में। और 17 दिन होने के बावजूद भी, यानी उन्होंने धान उठा लिया है और 17 दिन होने के बावजूद भी उन्होंने चावल जमा नहीं किया गया है, जो कि उन्होंने 50-60 दिन ऊपर हो चुके थे। उसके बाद उसी केस में लिखा है अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग की ओर से 1/11/2022 को गट क्रमांक 5 का 15 अनुसार प्रति क्विंटल धान की कीमत को जो मिलिंग लगने यानी धान की प्रति जो क्विंटल के पीछे 0.8 यूनिट खर्च होता है और वो खर्च सार्थक राइस मिल में हुआ नहीं है, उनका बिजली का खर्चा कम है। तो उनका कहना है कि डीओ जिस प्रकार से उन्होंने धान उठाया है और जिस प्रकार से उनका इलेक्ट्रिक बिल आया है तो वह कम रहने की वजह से उन्होंने भरडाई यानी मिलिंग कैसी की गई है और यह काफी गहरा यानी तफावत दिख रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। लक्ष्मी राइस मिल इंडस्ट्रीज राइस इंडस्ट्रीज कोंडाला का है, उनके भी इसमें 3,760.3 क्विंटल धान दिया गया है और बैंक गारंटी उनकी भी कम है। साथ ही साथ 0.8% उनको बिजली का जो मीटर का रीडिंग रखता है वह भी कम दिया गया है। मायाश्री एग्रो इंडस्ट्रीज में लगभग 15,797 क्विंटल धान उनको दिया गया मिलिंग के लिए और कोटलावार की छत्र छाया की वजह से बैंक गारंटी कम रहने के बाद भी इतना उन्हें धान दिया गया है। लगभग 12B का जो मुद्दा है यानी जो अन्न नागरिक पुरवठा विभाग की ओर से 21/11/2022 को एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, उसमें लिखा है कि किमान 1 वर्षासाठी बैंक गॅरंटी TDR घेणे आवश्यक आहे। तसेच सदर बँकेची गॅरंटी ही अंतिम आणि आखरी हिसाब होते तक के वो बैंक गारंटी सरकार के पास होगी,
प्रादेशिक व्यवस्थापक के पास होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 7/2/2023 को राइस मिलर्स बैंक गारंटी बंद कर ले, यानी उन्होंने अपनी जो बैंक गारंटी है वो बंद कर दी। साई राइस मिल जो है एटापल्ली की, उसका भी 12,578 क्विंटल धान दिया गया है, जिसमें उनका अभी तक के धान जो है अभी उनको जमा करने की उनको एक दिशा निर्देश जारी किए थे, लेटर जारी हुआ था। मैं आपको ये बता रहा हूं, डांगे राइस मिल है 7वें नंबर पे। सारों के चौकसी अहवाल में बहुत सारी त्रुटियां पाई जाने के बावजूद प्रादेशिक व्यवस्थापक जो उन्होंने इस पूरे मामले में काफ़ी रोचक अपनी जांच बनाई हुई है और उस जांच के आधार पर बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। लक्ष्मी राइस मिल तड़ोदी की है और इन्होंने भी वही कारनामा किया हुआ है। लगभग इनकी भी जो बैंक गारंटी है और चावल जमा नहीं हुआ। मैडम ने इस लेटर में कहा है कि 7 राइस मिलर्स और उनके विभाग के कोटलावार प्रादेशिक व्यवस्थापक, इनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज, फौजदारी कार्रवाई की जाए करके दिशा निर्देश जारी करते। लेकिन थाना प्रभारी इस पूरे मामले को करोड़ों का मामला है कहकर, फेगाड़े ने करोड़ों का मामला है कहकर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते में यह डाल दिया कि उन्होंने उनको कहा कि भाई यह जो मामला है यह आपके इंटरनली चौकसी, बहुत सारे कागजों के बारे में बताया। एक फेगाड़े ने आखिरी में एक लेटर लिखा हुआ है, उस लेटर में उन्होंने कहा कि आपकी पूरी इंटरनली जांच यानी डिपार्टमेंट की जांच हो जाएगी, उसके बाद इनके ऊपर हम दोष है या नहीं है, आपका चावल जमा हुआ या नहीं हुआ, यह हम बाद में फिर आपकी एफआईआर करेंगे, ऐसा फेगाड़े ने कहा हुआ था। लेकिन जब यह कार्रवाई करने के लिए सारे एविडेंस दिए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, फेगाड़े ने, डीवाईएसपी ने, एसपी ने इन सारे 7 राइस मिलर्स को बुलाकर इनसे मेजबानी की हुई है और इसका भी पुख्ता रिपोर्ट, पुख्ता खबर और पुख्ता वीडियो हमारे इस चैनल के पास मौजूद है। और यह सारी जो घटनाक्रम हुआ है, यह सारा घटनाक्रम जो है यह चौंकाने वाला है। अभी दर्शकों, मैं एक ब्रेक के बाद आपको एक नई खबर बताने वाला हूं इसी कोटलावार के कार्यकाल की। 3 राइस मिलर्स है और 3 राइस मिलर्स और कोटलावार ने मिलकर लगभग 6 करोड़ रुपए का जो सरकारी धान है वह गायब कर दिया हुआ है। और उसकी भी अभी जो प्रादेशिक व्यवस्थापक बावने हैं, उन्होंने उसकी एक कंप्लेंट दी हुई है और वह कंप्लेंट अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आष्टी थाने के तहत आता है मामला। और यह जो मामला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यह जो मामला है यह बहुत ही संगीन, यानी अब तक के हमने करोड़ों रुपए के ही धान की हेराफेरी देखी थी, 1 करोड़ 2 करोड़ की। यह कुल मिला के 6 करोड़ रुपए के धान के घोटाले की सबसे बड़ी जो अब तक की चोरी है यह है, जिसमें 3 राइस मिलर्स है और 3 राइस मिलर्स का मैं खुलासा करूंगा। दर्शकों बने रहिए ब्रेक तक के। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या है वो पूरा मामला। बने रहिए ब्रेक पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।